नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। रोज़ की तरह आज भी अखबार की सुर्खियां कुछ अपनी बात को लेकर आपके साथ चर्चा के लिए बैठा हूं। आज 17 जनवरी है, दिन शुक्रवार। पहले पूरे देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की खबर है जो अखबार की सुर्खियां बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई और नए वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई। अब इसके अध्यक्ष और 2 सदस्य की नियुक्ति बाकी है, जो बस चंद दिनों में उसकी भी घोषणा हो जाएगी। ये वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनता है। हर 10 साल पर वेतन आयोग का गठन होता है। अभी 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को वेतन मिलते हैं और जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन मान होता है वही बिहार सरकार के कर्मचारियों का भी वेतन मिलता है और कई अधिसंख्य राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप वेतन मिलता है। कि कोई वेतन आयोग की सिफारिश लागू होगी तो कोई 1 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। उसमें रिटायर्ड कर्मी को भी लागू हो इसका लाभ मिलेगा। तो वेतन आयोग की तो अब गठन की मंजूरी हो गई। अब ये जो सिफारिश आएगी वो 1 जनवरी 2026 से इस सिफारिश को लागू किया जाएगा और इससे कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, उनका पेंशन भी बढ़ेगा। ये एक अनुमान कहा गया है कि 34% वेतन की बढ़ोतरी होगी और पेंशन में नहीं सैलरी में वेतन में 38% और पेंशन में 34% की बढ़ोतरी होगी। अब एक अनुमान ये है कि टोटलिटी में यदि आप बात करेंगे तो आज जो कर्मचारियों का ये 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने पर कोई 92% की बढ़ोतरी होगी। अभी कर्मचारियों को 53% डीए मिल रहा है। तो जब वेतन आयोग की सिफारिश लागू होती है ना तो फिर वो डीए जो है मूल वेतन में ही जुड़ता है। अब ये एक बड़ी खबर थी जो आज अखबार की सुर्खियां हैं। आप सबों के लिए ये परोसना मुझे ज़रूरी समझा, इसलिए बात आज आपसे कही। तो वेतन आयोग की सिफारिश एक प्रमुख खबर है। अब दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को हो रहा है। मैं तो रोज़ आपसे चर्चा कर रहा हूँ और वहाँ प्रचार एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला चालू है। बीजेपी ने कुल मिलाकर कल अंतिम उम्मीदवारों की अपनी अंतिम सूची जारी कर दी। अब कोई 68 सीट पर बीजेपी लड़ेगी और 1 सीट जदयू और 1 सीट लोजपा के लिए छोड़ी गई है। जदयू ने तो अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। आज नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है, तो अब लोजपा चिराग पासवान की पार्टी की ओर से भी कोई कैंडिडेट की घोषणा होगी। अब वो चुनावी जंग वहाँ का बड़ा दिलचस्प है। जदयू ने वहाँ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को ही अभी उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार भी थे वो। यहाँ कुमार रवि जो आईएएस अधिकारी हैं उनके निकट रिश्तेदार हैं वो, तो उन्हीं को टिकट ये मिला है। अब अभी लोजपा का कौन कैंडिडेट होगा इसकी घोषणा आज नामांकन के ही साथ मालूम हो जाएगा आपको। तो ये खबर ये थी। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं, उन्होंने कल 14 दिनों का आमरण अनशन समाप्त किया। गंगा में डुबकी लगाई और इसके बाद आमरण अनशन समाप्त करने की घोषणा की और लगे हाथ फिर अब उनके समर्थकों द्वारा अब सत्याग्रह का कार्यक्रम चलता रहेगा, जो खास करके नीतीश गवर्नमेंट का फेल्यूर है उसको लेकर के। लेकिन कल एक प्रशांत किशोर ने बड़ा विवादित बयान दिया। एक तो बीपीएससी अभ्यर्थियों की लड़ाई जारी रखने की बात की। कल हाई कोर्ट में भी सुनवाई थी, तो हाई कोर्ट ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को जो उनकी मांग है कि 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करके और फिर से परीक्षा ली जाए, तो याचिका पर तो सुनवाई होगी। 31 जनवरी को फिर सुनवाई होगी और सब हलफनामा दायर करने के लिए कहा है, लेकिन अंतरिम राहत नहीं दी। कोर्ट ने पीटी के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाँ, ये कहा है कि वही जो हमारा फैसला होगा वो आपके रिजल्ट पर भी प्रभावी होगा। और बीपीएससी ने तो 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में रिजल्ट करने की ठान रखी है पीटी का। अब फिर अप्रैल में मेंस मुख्य परीक्षा लेंगे और 2035 पदों के लिए जो नियुक्ति होनी है उसके लिए रिजल्ट जारी करेंगे। इधर आयोग की तरफ से ये तैयारी हो रही है।
अब देखिए हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कल नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार का मेंटल हेल्थ की जांच होनी चाहिए, और सीधा आरोप किया कि अब नीतीश कुमार कोई खुद डिसीजन थोड़े ले रहे हैं, और यदि डिसीजन वो नहीं ले रहे हैं तो फिर कौन ले रहा है। उनका तो सीधा आरोप है कि कुछ नौकरशाह खाली रिटायर्ड अधिकारी ही राज चला रहे हैं। तो कल ही बड़ा हमला था, इसका तुरंत ही जदयू के प्रवक्ता एमएलसी पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने पलटवार भी किया और प्रशांत किशोर पर और हमला बोलते हुए बोला कि कैसा ब्राह्मण है, कल गंगा में डुबकी लगाई, यही जनेऊ नहीं पहनते हैं। और भी सीधा तीखा हमला किया नीरज कुमार ने भी। तो कल एक सियासत की ये चर्चा थी। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा जारी है, कल खगड़िया गए थे, आज उनका विश्राम है, आज नहीं जा रहे हैं। फिर कल से उनकी यात्रा, जो 9 दिन की यात्रा होनी है ना, तो कल से उनकी यात्रा शुरू होगी। कल बेगूसराय जाएंगे और इसी तरह से अभी तो 9 दिन की जो 29 जनवरी तक उनकी प्रगति यात्रा है, उसमें 5 दिन वो मधेपुरा में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रखे हैं। तो ये इधर खबर है। उधर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता दर्शन और कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं, कल गया में थे। अब फिर उन्होंने दोहराया कि अब कोई राजनीतिक खेल नहीं होगा, अब बस चुनाव होगा, चुनाव में जो जनादेश होगा उसका निर्णय होगा। मतलब अब राजनीतिक जोड़ तोड़, सरकार गिराओ और सरकार बचाओ और फिर किसी विधायक को पटाओ, ये सब अब नहीं होगा, जैसा उन्होंने बात कही है। और उधर घर में ही मीसा भारती का कुछ दूसरा स्टैंड है। तो चलिए एक ये भी खबर है। अब जब तेजस्वी जो राजद के चेहरा हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जब वही अब कह रहे हैं कि नहीं अब कोई खेला होगा, तो नीतीश जी के इधर आने की बात तो अब जब जदयू राजद की ओर से ऐसी बात की जा रही है तो इसको नहीं मानिए। और वहीं मुख्यमंत्री भी कह ही रहे हैं कि भाई अब 2 बार गलती होगी नहीं जाए। कल मुख्यमंत्री ने खगड़िया में घोषणा फिर की दोहराया कि इस साल चुनाव के पहले तक 3 लाख नौकरी होगी, और उस दिशा में विभाग सक्रिय है। अभी तो शिक्षकों की चौथे चरण में नियुक्ति का भी विज्ञापन आने ही वाला है। आज कल देर शाम बिहार सरकार ने, कैबिनेट विभाग ने आचार्य किशोर कुणाल को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है। किशोर कुणाल एक ऐसी शख्सियत है, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, रिटायर्ड कहिए, उन्होंने तो नौकरी छोड़ी थी, आईजी पद से आईजी रैंक में थे, गुजरात कैडर के अधिकारी थे, बिहार में ही अधिसंख्य वर्षों तक उन्होंने विभिन्न भूमिका में सेवा की थी। और नौकरी से त्याग पद देकर जब समाज सेवा में, तो पटना जंक्शन के समीप का महावीर मंदिर, जिसका न सिर्फ जीर्णोद्धार करने का श्रेय उनको जाता है, बल्कि उस मंदिर के माध्यम से जो उन्होंने समाज की सेवा की, कैंसर अस्पताल, नेत्र अस्पताल, वात्सल्य अस्पताल, वेद विद्यालय, कई तरह की गतिविधियां उन्होंने की। अब वो अचानक कार्डियक अटैक से पिछले महीने उनका देहांत हो गया। तो मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण से सम्मानित करने के लिए सिफारिश की है केंद्र सरकार ने। लेकिन एक खेद का विषय भी रहा कि प्रशांत किशोर, ये बिहार सरकार को चाहिए था किशोर कुणाल को राजकीय सम्मान देना भूल गई थी। सचमुच वो इसके काबिल थे, लेकिन अब उनका राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार होना चाहिए था। तो वो अपना इस दायित्व को मैं समझता हूँ दायित्व भी था ये। आखिर कोई समाज सेवा करे तो सरकार अपने बस में क्या होती है। आज सिफारिश कर रही है केंद्र सरकार को कि मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण दिया जाए, लेकिन खुद जो करना था वो करना भूल गई। तो ये साथ में चर्चा करना मुझे अपेक्षित लगा, ताकि भविष्य में इस तरह की गलती इस राज्य सरकार से नहीं होनी चाहिए। मैं इसे एक भूल ही मानता हूँ। अब एक खबर और है, अभी बिहार से ही मुतल्लिक कई आज खबरें हैं जिसकी चर्चा करना अपेक्षित है। अब वो कल मैं देख रहा था कि गोपालगंज जिले में वहाँ के एसपी ने 3 दर्जन से अधिक अधिकारियों पर, खासकर वो जो एसआई जो केस का अनुसंधान करते हैं,
और 10 साल हो गए, 10 साल 15 साल पुराने केस का जो केस के आईओ बने थे वो कोई कागज़ पत्र भी नहीं दिया, ट्रांसफ़र हो गया सबका। तो सब केस पेंडिंग पड़ा है। लेकिन बड़ा सख्त डिसीजन लिया कल एसपी ने, कहा कि वो ऐसे सारे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और ये एफआईआर का ऑर्डर कर दिया। तो पूरे पुलिस महकमे में बड़ा हड़कंप है और मैं मानता हूँ कि एसपी की ये कार्रवाई काबिल तारीफ़ है। आखिर जो केस के आईओ हैं उनको केस का तो निष्पादन करना चाहिए समय रहते, तभी जो लॉ ब्रेकर है, अपराधी है, उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन अब केस के आईओ केस को अनुसंधान भी पूरा नहीं करें और ट्रांसफ़र हो जाए और दस्तावेज भी नहीं जमा करें, तो कल ये जो एक कार्रवाई हुई है मैं इसे मानता हूँ कि सही कार्रवाई है। आज बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 4 बजे कोई 1000 स्कूल के हेडमास्टर से जुड़ने वाले हैं। तो इसमें कुछ नई बात होगी, उनसे सवाल लोग भी करते हैं, शिक्षक छात्र, और जवाब देते हैं। तो आज देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एसीएस क्या बात करते हैं। ये भी एक अखबार की सुर्खियां हैं जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। कल एक पूरे दिन अखबार की सुर्खियां बनी रही कि फिल्म एक्टर आसिफ अली कि मुंबई घर पर रात में हमला हुआ था, कुछ 6 बार चाकू से वार हो गया उनको, फिर लीलावती अस्पताल में भी भर्ती भी हैं, ऑपरेशन हुआ, प्लास्टिक सर्जरी हुई। कोई इस तरह से चाकू मारा जो रीढ़ के पास वो चाकू का कोई कोन रह गया था। लेकिन अब इसको लेकर अभी तक मुंबई पुलिस, जिसको एक बहुत तेज़ तर्रार और बहुत सशक्त पुलिस मानी जाती है, लेकिन ये घर में हमला कैसे हुआ, किस कौन किया, अभी भी एक इसका पर्दाफाश नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये अखबार की सुर्खियां बनी है। तो ये भी एक देर शाम देखा कि सैफ अली की पत्नी करीना कपूर ने फिर कुछ बयान भी दिया, एक्स पर पोस्ट करके अपनी बातें की। लेकिन अभी मुंबई शहर में इतनी सुरक्षा के बीच और किसी फिल्म स्टार के घर में हमला हो तो ये कानून व्यवस्था पर निश्चित रूप से एक सवाल उठता है। तो इसके लिए महायुति सरकार जो वहाँ की है, देवेंद्र फडणवीस है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब उधर सियासत भी हो रही है, लोग हमला कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। मुंबई की सरकार जो है वहाँ मुंबई में महाराष्ट्र सरकार लोगों की जान माल की हिफाजत करने में विफल साबित हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं अखबार की सुर्खियां बनी हैं जो चर्चा आपके सामने है। कल ही बीपीएससी की परीक्षा वाले में तो मैंने आपसे चर्चा कर दी कि अब कोई राहत नहीं मिली है, तो अब वो देखिए क्या होता है। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो खासकर एनडीए में सीटों की दावेदारी का अब सिलसिला शुरू हो गया है। हम क्या संस्थापक केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने 20 सीटों की मांग कर दी है। 4 उनके एमएलए हैं, एक एमएलसी और खुद अपने केंद्रीय मंत्री एमपी हैं। तो 20 सीट की दावेदारी उन्होंने कर दी है। अब इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी दावेदारी करेंगे और इसी तरह से फिर 5 एमपी ने है चिराग पासवान की पार्टी को, तो निश्चित रूप से 30 से 40 सीट कम से कम दावेदारी, तो 50 सीट भी दावा करेंगे। तो अभी दावेदारी शुरू हो गई है। और ये बीजेपी तो अभी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में, 80 सीटें हैं, और वहीं 43-44 जदयू की सीटें हैं। तो अभी से देखिए एक सीट को लेकर फिर अब शुरू हो गया है एनडीए में। देखिए कहाँ इसका कैसे सेटल होगा। अभी से एक चर्चा, अभी खासकर जीतन मांझी ने तो गर्मी ला दी है। और उधर महागठबंधन में भी एक नई पार्टी की एंट्री हो रही है, पशुपति पारस अब महागठबंधन के साथ दिखेंगे। तो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक होगा अभी इसकी भी सरगर्मी शुरू हो गई है। तो भी एक चर्चा थी। तो कुल मिलाजुला कर आज अखबार की प्रमुख सुर्खियां यही हैं। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, अदर न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।